एआई क्रांति में बिहार को आगे बढ़ा रहे सम्राट चौधरी। भारत मंडपम से सम्राट चौधरी का टेक विजन, बिहार बनेगा एआई हब। 468 करोड़ के एमओयू से सम्राट चौधरी ने दिखाया विकास कदम। मेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बदलेगी बिहार की तस्वीर। टेक्नोलॉजी के जरिए आर्थिक बदलाव की राह पर बिहार, निवेशकों का भरोसा बढ़ा। सम्राट चौधरी का विजन हुआ मजबूत। दिल्ली के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े एआई एक्सपो का भव्य उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस ऐतिहासिक आयोजन ने न सिर्फ भारत के तकनीकी सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया, बल्कि राज्यों के लिए भी नए अवसरों के द्वार खोल दिए। एक्सपो के दूसरे दिन इंडिया एआई एक्सपो में बिहार पवेलियन का विधिवत उद्घाटन किया गया, जहां बिहार सरकार ने भविष्य की तकनीकी दिशा को लेकर बड़ा विजन प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री दिलीप जायसवाल और श्रेयसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिहार पवेलियन में राज्य की डिजिटल प्रगति, स्टार्टअप इकोसिस्टम और एआई आधारित योजनाओं का विस्तृत प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार ने एआई सेक्टर से जुड़े 468 करोड़ रुपए की परियोजना एवं निवेश संबंधी समझौता ज्ञापनों यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ये निवेश राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त एआई, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सर्विसेज क्षेत्र में 158 करोड़ रुपए के अतिरिक्त एमओयू भी साइन किए गए, जिससे राज्य में तकनीकी निवेश का दायरा और व्यापक होगा। उद्घाटन के बाद सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि बिहार एआई मिशन के तहत 60 करोड़ रुपए की लागत से मेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये केंद्र शोध, नवाचार और स्टार्टअप इंक्यूबेशन का प्रमुख हब बनेगा। साथ ही उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी के लिए अग्रणी संस्थानों के साथ समझौते किए गए। सबसे बड़ी घोषणा रही आईआईटी पटना में 250 करोड़ रुपए की लागत से रिसर्च पार्क की स्थापना। ये रिसर्च पार्क एआई और अन्य उभरती तकनीकों पर अनुसंधान को बढ़ावा देगा, साथ ही छात्रों और उद्योग जगत के बीच सीधा तालमेल स्थापित करेगा। इससे बिहार के युवाओं को राज्य में ही उच्च स्तरीय अनुसंधान और रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान बिहार जीसीसी पॉलिसी 2026 और बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 का भी अनावरण किया गया। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आकर्षित करना है। सरकार का दावा है कि इन पहलों से 10,000 से अधिक नए रोजगार सृजित होंगे और 50,000 से अधिक युवाओं को एआई लिंक्ड प्रोग्राम के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। एनडीए सरकार का कहना है कि बिहार की एआई आधारित रणनीति पूरी तरह आउटकम ओरिएंटेड होगी, ताकि तकनीकी विकास का सीधा असर आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर दिखाई दे। ये आयोजन राज्यों, उद्योगों और शिक्षण संस्थानों को एक साझा मंच प्रदान कर रहा है, जहां से भारत की एआई भविष्य को नई दिशा मिल रही है। बिहार ने इस मंच पर स्पष्ट कर दिया कि वो अब पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर तकनीकी क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।